सिंध पुलिस जो है वो परेशान है क्योंकि आईजी सिंध के फैसलों से लगता ये है कि चंद ही घंटों में जो है वो ऐसे फैसले कर दिए जाते हैं जिन्हें वापस लिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एसएसपी वेस्ट डॉक्टर फरूक को हटाकर एसएसपी वेस्ट जो है वो लगाया गया था शेख साहब को, और शेख साहब जो है जुनेद शेख साहब तैनात हुए और चार्ज ही लिया होगा या नहीं लिया होगा कि वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। मैं आपको बताऊं इसके पीछे कहानी ये है कि कुछ अरसे कबल जो है वो डीआईजी वेस्ट ने कटी पहाड़ी और उसके अतराफ के इलाकों में जो है वो विजिट किया था। पहाड़ पे गए थे और लाहौर लश्कर लेके गए थे डीआईजी वेस्ट, और वहाँ पर जो है खुली कचहरी में लोग जो है वो फट पड़े थे और बताया था कि इलाके में मंशियात फरोशी कौन कौन कर रहा है, जिस पर डीआईजी वेस्ट जो है उन्होंने नासिर आफ्ताब ने ये अहकाम दिए थे कि ऑपरेशन किया जाएगा और मंशियात का खात्मा किया जाएगा। जब ये ऑपरेशन अगले रोज़ प्लान हुआ तो जो एसएसपी वेस्ट थे डॉक्टर फरूक, उन्होंने जो वेस्ट पुलिस है उनके साथ मिलकर जो है वो ये कहा कि मक्सी महल्ले में जो है वो ऑपरेशन करेंगे, और इस तरह से जो है वो गए। और जो ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो है वो खुफिया इत्तला पर नादिर मक्सी को घर से उठाया और घर से उठाने के बाद जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया। नादिर मक्सी कौन था? नादिर मक्सी पीपल्स पार्टी का इलाकाई अहदेदार था। उसके मरने पर जो है वो बहुत शोर मचा और एहतजाज किया गया, उसको दफनाया भी नहीं गया और ये कहा गया कि जब तक जो है वो एसएचओ और एसएसपी को नहीं हटाया जाएगा तो तब तक जो है वो उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर जो है वो अफसरान ख़ासतौर पे डीआईजी वेस्ट दबाव में आ गए और उन्होंने जो है वो फ़ौरन जो है वो एसएचओ अंजार आलम को मुअत्तल कर दिया। अंजार आलम मुअत्तल हो गए, उनके ख़िलाफ़ उनको यकीन दिलाया गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दबाव के तहत है, जो है कुछ ही दिनों में बहाली हो जाएगी और कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर जो है वो सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि उन पर जो है अंजार आलम और पूरी पुलिस पार्टी पर जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 780A के तहत 302 का मुकदमा भी दर्ज हो गया। इस मुकदमे के बाद जो है वो गुत्थियाँ सुलझने लगी और जो है कई राज खुलने लगे और जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने आपस में जो है वो उनके ज़हनी इसतराब का शिकार हो गए कि करे तो क्या करें। अगर अफसरान की बात माने तो आला अफसरान जो है वो पीछे साथ छोड़ के चले जाते हैं और कुछ अपनी सीटें बचाते हैं। उस पर जो है वो कुछ एसएसपी वेस्ट डॉक्टर फरूक को भी हटा दिया गया क्योंकि जो है वो पीपल्स पार्टी का इलाकाई अहदेदार था और मुबैना पुलिस मुकाबले में मरा था। उस पर जो है वो आईजी ने नए एसएसपी को तैनात किया गया। जुनैद शेख तैनात हुए। जुनैद शेख की तैनाती के चंद ही घंटे बाद उन्हें हटा दिया गया और एसएसपी केमाड़ी जो फिजा जानवरी है, इनको जो है वो ये वेस्ट का हेलीकॉप्टर चार्ज दे दिया गया। तो अभी तक जो है वो पुलिस अफसरान में बड़ा खौफ है कि अगर हम अपने आला अफसरान की बात मानते हैं तो आला अफसरान जो है वो हमें कुर्बानी का बकरा बना देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रीट क्राइम की बात करें, स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए अगर पुलिस एक्शन लेती है, करती है, तो उस पर भी जो है वो इसी तरह का हो जाता है। तो पुलिस पर सियासी दबाव जो है वो बड़ी हद तक है मौजूद। दूसरी बात मैं आपको ये करूँगा कि 9-0 पर जो आग लगी, 9-0 पर आग कैसे लग सकती है? गुज़िश्ता 7 साल से तकरीबन 9-0 बंद है, सील है, और के इलेक्ट्रिक ने 1 महीने ना दो तो बिल भी काट देती है, बिजली कट जाती है। तो बिजली भी नहीं थी 9-0 में, तो फिर शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है जब बिजली ना हो? तो यकीनन जो एक बंद जगह है जो कई सालों से बंद है तो वहाँ पर आग खुद ब खुद नहीं लग सकती, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इस आग को लगाया गया है, तो आग लगाने वाले कौन है? और जब पहरा था वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स का, तो उसकी मौजूदगी में आग कैसे लग गई? तो ये बड़ा सवालिया निशान है। इस पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, तहकीकात की जा रही है कि 9-0 पर आग कैसे लगी। लेकिन 9-0 पर आग लगने से जो है वो 9-0 में मौजूद फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे और दीगर सामान मुकम्मल जल गया और 6 फायर टेंडर ने आग को बुझाया। तो ये थी आज की बड़ी अहम खबरें जो कि डेवलपमेंट के साथ थी। अब मज़ीद जो भी खबरें आएंगी वो आपको बताता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।